क्या करवा रहे हैं महाराज आप लोग? कहीं चैन से रहने दीजिएगा कि नहीं रहने दीजिएगा? विपक्ष तो टेंशन में ही है। और हमारे गठबंधन के सहयोगी क्या कहते हैं हम उनको? अरे महाराज इसीलिए तो टेंशन में है कि लोकसभा की तरह विधानसभा में भी चिराग जी ज़्यादा सीट लेकर चले जाएंगे, उनको कुछ ही सीट मिलेगी। ये किस ओर जा रहा है? चिराग पासवान को किंग बनाने के लिए, किंग मेकर बनाने के लिए? हम लोग मेहनत भी इसीलिए कर रहे हैं कि हमारा नेता किंग बने। नीतीश जी का आशीर्वाद ले रहे हैं ना इस बार चिराग पासवान? ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है? अगर बिहार को विकसित बनाने का लक्ष्य लेकर चलना, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन लेकर के चलना, अगर उनको ड्रामा लगता है तो उनको लग सकता है। सब लोग लगातार अपने नेता के लिए फील्ड में लगे हुए हैं। संजय पासवान जी भी लगे हुए हैं। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है और चैलेंज किया है कि राघोपुर से तेजस्वी यादव इस बार हारेंगे। देखिए चिराग किंग बनेंगे या किंग मेकर, इसको लेकर सबसे बड़ी जिम्मेदारी और सबसे बड़ी जवाबदेही जो है वो अरुण भारती ने संभाल रखी है। और मैं जब जब अरुण भारती से मिलता हूं तो कहता हूं कि भाई पार्टी में नंबर 2 और पूरी तरह से कमांडिंग पोजीशन में, और ये अपने नेता के लिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जी जान से लगे हुए हैं। अरुण जी क्या करवा रहे हैं महाराज आप लोग? कहीं चैन से रहने दीजिएगा कि नहीं रहने दीजिएगा? विपक्ष तो टेंशन में ही है। सहयोगी भी आपके मांझी जी कहते हैं कि भारे की भीड़ है, कोई बिहार नहीं बुला रहा है, माहौल बना रहे हैं, कभी आपके नेता को नासमझ कह दे रहे हैं। आप लोग मेहनत कर रहे हैं और सहयोगी का भी बीपी बढ़ा हुआ है। अगर विरोधी इससे चिंता में है हाँ। तो मुझे लगता है कि हम लोग एकदम सही राह पे चल रहे हैं। विरोधियों को चिंतित अवश्य होना चाहिए। और हमारे गठबंधन के सहयोगी क्या कहते हैं हम उनको बड़े हैं, उनको आशीर्वाद के रूप में लेकर के आने वाले बिहार विधानसभा के चुनावों में उनको कितनी सीट मिलेगी उस पर भी उनको जीत दिलवाने का काम चिराग पासवान जी करे, और इसीलिए ये सारी कवायद हो रही अरे है। महाराज इसीलिए तो टेंशन में है कि लोकसभा की तरह विधानसभा में भी चिराग जी ज़्यादा सीट लेकर चले जाएंगे, उनको कुछ ही सीट मिलेगी। इसलिए तो टेंशन में है ज़्यादा। देखिए जो सीट हम लोगों को मिलेगी वहाँ पर तो हम पूरा प्रयास करेंगे ही अपने स्ट्राइक रेट 100% मेंटेन करने के लिए। लेकिन गठबंधन के सहयोगियों को कम ज़्यादा जो भी सीटें मिलेंगी उनको भी 100% स्ट्राइक रेट से जिताने का जो चिराग पासवान जी का लक्ष्य है उसको भी हम लोग पूरा करेंगे। और इसीलिए ये सारी मेहनत, सारी कवायद, सारे प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है अरुण जी, मैं थोड़ा सा इसे समझना चाहता हूँ। पहले शाहाबाद जहाँ पे एनडीए को नुकसान हुआ था लोकसभा में, उसके बाद नीतीश कुमार का घर राजगीर, अब जो ये आप लोग ने एरिया चुना है, इसे कहा जाता है, भले ही एनडीए की जीत होती रही हो लेकिन ये लालू यादव का घर माना जाता है। तो ये जो आप लोग पूरा कार्यक्रम कर रहे हैं ये किस ओर जा रहा है? चिराग पासवान को किंग बनाने के लिए, किंग मेकर बनाने के लिए? मुझे लगता है कि ये दोनों लक्ष्य दोनों हैं। और पार्टी के कार्यकर्ता होने के तौर पर मैं चाहता हूं कि हमारा नेता किंग बने। हमारे सारे पार्टी के नेता, सारे कार्यकर्ता, सभी लोग चाहते हैं और सब लोग मेहनत भी इसीलिए कर रहे हैं कि हमारा नेता किंग बने। किंग नहीं बने तो कम से कम किंग मेकर बने। ये तो लक्ष्य है। लेकिन क्या है कि गठबंधन में रहने के कारण आपकी अपनी सीमाएं, अपनी मर्यादाएं होती हैं जिससे सभी लोग बंधे होते हैं। पार्टी के जो बड़े नेता होते हैं उनका जो आदेश होगा, निर्देश होगा, वो सभी को मान्य है। गठबंधन में जो भी उनकी भूमिका रहेगी, जो भी उनका निर्देश रहेगा, सभी को मान्य है। मगर गठबंधन को जिताने का, गठबंधन के सहयोगियों को जिताने का चुनावों में जो प्रयास है हर गठबंधन के सहयोगी का होना चाहिए। एक जिम्मेदार गठबंधन के सहयोगी होने के तौर पर उसके नाते अगर हमारे नेता गठबंधन में जहाँ जहाँ भी एनडीए की सीटें किसी कारण से कम आई, कुछ जो हमारे 2020 में चुनाव लड़ने के कारण कम आई, इसलिए हम लोग मेहनत भी ज़्यादा कर रहे हैं उसके लिए। और उन सभी जगह पर कैसे एनडीए जीत सके इसके प्रयास में हम लोग लगातार लगे हुए हैं। नीतीश जी का आशीर्वाद ले रहे हैं ना इस बार चिराग पासवान चुनाव लड़ने के लिए? क्योंकि आप ही ने कोट किया है। कहा है जब हमारी पार्टी से आपको पता होगा, परसों ही मैंने ट्वीट किया था कि शाहाबाद की जनता से नेतृत्व सौंपने के लिए बहुत अच्छा आ रहा है। प्रथम दृष्टया फर्स्ट कट जो रिजल्ट आ रहा है, अभी खैर पूरा हुआ नहीं है, फाइनल होने दीजिए। ये अपनी कार्य समिति में भी इस बात पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन अगर पार्टी निर्देश देती है और कार्य समिति से सारा फैसला सही होता है और चिराग पासवान जी आते हैं तो हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, आशीर्वाद लेके लड़ लेंगे। एकदम आशीर्वाद लेंगे। अच्छा, तेजस्वी यादव जब ये कहते हैं, चिराग पासवान को लेके उनका एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें एक सवाल किया गया था, कहते हैं कि उनके लिए बस एक ही नसीहत है। 2 बयान उनका बड़ा इंटरेस्टिंग था, बयान तो बहुत उन्होंने दिया है। एक तो जब उन्होंने कहा कि ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है, बिहार बुला रहा है, बिहार बुला रहा है, सीधे बोल दें कि सीएम बनने की इच्छा है, पहला बयान। दूसरा बयान था कि सजेशन दे रहे थे कि भाई शादी कर ले, वो बड़े भाई हैं, मेरे 2 बच्चे हो गए, शादी भी हो गई है, वो कम से कम शादी कर ले।
बिल्कुल, देखिए चिराग पासवान जी का लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरह बहुत ऊंचा है, देश को लेकर के है, बिहार को लेकर के है। अपने उद्देश्य के लिए अगर वो प्रयत्नशील है अपनी निजी ज़िंदगी को छोड़ करके, तो इस बात का स्वागत किया जाना चाहिए। तेजस्वी जी ने ये सैक्रिफाइस नहीं किया, हमारे नेता फिलहाल कर रहे हैं और उस उद्देश्य को लेकर आगे चल रहे हैं, तो इसके लिए उनका बहुत साधुवाद है। और जो तेजस्वी जी का दूसरा उनका सलाह है कि ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है, अगर बिहार को विकसित बनाने का लक्ष्य लेकर चलना, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन लेकर के चलना, अगर उनको ड्रामा लगता है तो उनको लग सकता है, क्योंकि उनकी शिक्षा और सोच और विचारधारा बहुत सीमित है। एक आखिरी सवाल रहेगा। राजगीर में हमने देख लिया लाखों की गाड़ी टूट गई, छपरा में क्या होने जा रहा है? नहीं, हम लोग का प्रयास रहेगा कि ऐसी कोई घटना यहाँ नहीं हो। कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं हमारे नेता को देख करके, वो हर कोई उनसे मिलना चाहता है, हर कोई चाहता है कि उनके साथ बात कर सके, उनके साथ एक सेल्फी ले सके। ऐसे में ये घटना वहाँ हुई, जिसके लिए हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहा है कि हम बेहतर प्रबंधन और व्यवस्था की कोशिश करेंगे। ये हम लोग यहाँ पर कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि ऐसी कोई घटना नहीं हो, क्योंकि वो बड़े नेता होने के नाते के साथ साथ ही जेड प्रोटेक्टी हैं। अगर कुछ ऐसी घटना होती है तो सुरक्षा एजेंसियों के पे भी सवाल आता है। हम लोग चाहेंगे कि यहाँ पे व्यवस्था और पहले से बेहतर। और आपके साथ जो ये नेता कार्यकर्ता लगे हुए हैं, क्या कहेंगे? ये लोग भी मेहनत कर रहे हैं लगातार सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। देखिए, हमारे जिलाध्यक्ष दीपक सिंह जी हैं, हमारे पार्टी के बड़े कर्मठ कार्यकर्ता हैं, रईस जी हैं, रानी जी हैं, जिला जहानाबाद जिला परिषद की चेयरमैन है, उसके बावजूद इस धूप में पसीना बहा रही हैं अपने नेता के लिए। और हमारे कार्यक्रम प्रभारी संजय सिंह जी हैं, आपके पीछे सौरभ पांडे जी हैं, पीछे भीड़ में अयूब भाई हैं जो पीछे छुपे हुए हैं, कैमरे के सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन और साथ में डॉक्टर अजय भी हैं। तो सभी लोग, हमारे राम प्रवेश यादव जी भी हैं, सब लोग लगातार अपने नेता के लिए फील्ड में लगे हुए हैं। संजय पासवान जी भी लगे हुए हैं। तो नेता का जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, अगर विकसित बिहार बनाने का है, तो हम कार्यकर्ताओं का ये उद्देश्य बन जाता है कि उस नेता के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम लोग पसीना बहाएं, मेहनत करें और नेता के लक्ष्य को कैसे जल्द से जल्द वो मुकाम हासिल हो, उसके लिए हम लोग प्रयास। हालांकि अरुण जी, मैं 3 दिन यहीं पे हूँ, लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे कर ही लेता हूँ। प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है और चैलेंज किया है कि राघोपुर से तेजस्वी यादव इस बार हारेंगे, और मैंने उन्हें चैलेंज किया, अगर ये हार जाते हैं तब मैं आपका बयान चला के आपको मिठाई खिलाऊंगा, नहीं हारते हैं तब मैं आपको ट्रोल करूंगा आपका बयान चला के। अरुण भारती क्या कहते हैं? देखिए, मैं फिलहाल अभी किसी की उम्मीदवारी पर कोई भी जीत हार का ठप्पा नहीं देना चाहूँगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो कहा है, अगर उन्होंने ऐसा कुछ कहा है तो हम लोग जरूर उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे अपनी तरफ से। क्योंकि वो विरोधी गठबंधन में है, तो बिल्कुल उनको हराने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। हमारे अध्यक्ष जी का जो कहा गया है उस पर हम लोग चल करके तेजस्वी जी को हराने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन साथ ही साथ अपने नेता का जो लक्ष्य है उसको भी हम लोग लेकर के चलेंगे। चलिए, देखिए, लक्ष्य एक ही है, चिराग पासवान को आगे बढ़ाना है, एलजेपीआर को आगे बढ़ाना है, बिहार में ये स्थापित कर देना है कि आफ्टर नीतीश, देखिए मैं जो कहता हूं वो सुनिए, एलजेपीआर का एक ही लक्ष्य है, आफ्टर नीतीश एनडीए का अगर कोई सर्वमान्य चेहरा बने तो वो चिराग पासवान बने। दूसरी कोई दावेदारी न अरुण भारती को स्वीकार होगी, न एलजेपीआर के अन्य नेताओं को स्वीकार होगी।